जब भी कोई इंसान पैसा कमाना स्टार्ट करता है और उसको फर्स्ट सैलरी मिलती है, तो उसके घर वाले, उसके पड़ोसी सब उसे यही एडवाइस देना शुरू कर देते हैं कि बेटा पैसे का ढंग से यूज करना, सेव करना, ताकि जब तुम 60 साल के हो जाओगे तो रिटायरमेंट के टाइम पर तुम्हारे पास पैसे रहे। अब एक बेचारा इंसान जिसने अभी अभी पैसा कमाना स्टार्ट किया है, सालों से उसे सैलरी का इंतजार था ताकि वो नया फोन ले सके, नई बाइक ले सके, उसके भी बैंक अकाउंट में पैसे हो और घर वालों से पैसा मांगने की नौबत ना आए। यह सारे सपने लिए हुए जस्ट अभी अभी जॉब करना स्टार्ट करता है और उस पर दुनिया भर का प्रेशर आ जाता है, जिससे वह कंफ्यूज हो जाता है कि पैसा कैसे सेव करें, इन्वेस्ट करें, रिटायरमेंट कब लें। और आजकल तो सोशल मीडिया पर उसे हर जगह एक नई टर्म सुनाई देती है जिसका नाम है फाइनेंशियल फ्रीडम। वह हर जगह सुनता रहता है कि हमें जल्दी से जल्दी फाइनेंशियली फ्री होना चाहिए ताकि हम लाइफ को एंजॉय कर सके, या फिर यह फलाना इंसान 25 की एज में फाइनेंशियली फ्री हो गया। और यह सुनते सुनते वह परेशान हो जाता है कि करें तो आखिर करें क्या, रिटायरमेंट के लिए 60 साल का वेट करें या फिर जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करें। और आखिर यह फाइनेंशियल फ्रीडम किस बला का नाम है और इसे अचीव करना है तो कैसे करें। और यह सारे सवाल उसके दिमाग में घूमते रहते हैं। और जब वह अपने पॉकेट की तरफ देखता है तो उसे लगता है कि वह तो केवल महीने का 20-30 हजार रुपए कमा रहा है, तो वह कैसे फाइनेंशियली फ्री हो पाएगा। तो दोस्तों, अगर आपके मन में भी ये सारे सवाल है तो डोंट वरी, इन सारे सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं। आज आपकी एज चाहे कुछ भी हो, चाहे आप अभी स्टूडेंट हो या फिर आपने जस्ट अभी अभी पैसा कमाना स्टार्ट किया हो, या फिर आप सालों से पैसा कमा रहे हो, बट कब रिटायर होना है, कब फाइनेंशियली फ्री होना है, इसका कुछ आता पता नहीं है। आज मैं आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बताने वाला हूं, जिसमें आप अपनी सैलरी का केवल 50% सेव करके और कैसे अपने महीने का केवल 15,000 रुपये इन्वेस्ट करके जल्दी से जल्दी रिटायर हो सकते हो और आपको 60 की एज तक काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सब मैं इतनी आसान भाषा में समझाने वाला हूं जिन्हें केवल 10-12 साल का बच्चा भी बड़ी आसानी से समझ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी आप पैसा कमाना स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले चीज जो हर कोई करता है कि चलो अपनी सैलरी आई है, कुछ खरीद लेते हैं। नया आईफोन, नया लैपटॉप, नई बाइक, ये सब आपको खरीदने का मन करता है। बट आप हमेशा अपनी सैलरी, अपनी इनकम की तरफ देखते हो और सोचते हो कि इसे खरीदूं या फिर नहीं, या फिर पैसा सेव करूं या इन्वेस्ट करूं। जब भी आप कोई चीज खरीदने का सोचो तो आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो कि आप उस चीज को 2 बार खरीद सकते हो या फिर नहीं। अगर आप उस चीज को 2 बार कैश में नहीं खरीद सकते हो तो उसे मत खरीदो। अब आप सोच रहे होंगे कि यह क्या है, एक आईफोन 1 से 1.5 लाख रुपए का आता है, मैं एक खरीद लूं, वही मेरे लिए बड़ी बात है। 2 बार उसे कैश में खरीदना कैसे पॉसिबल है? अगर ऐसा है कि आप उस आईफोन को 2 बार नहीं खरीद सकते हो तो वह आपको नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब अपनी लाइफस्टाइल को एक बार बढ़ा देते हैं तो उसे कम करना मुश्किल हो जाता है। इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आप मुझे कमेंट में बताना कि आज से 10 साल पहले आप कौन सा फोन यूज करते थे और उसकी प्राइस क्या होती होगी। तो मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूं कि आज से 10 साल पहले आपने 10,000 रुपए से ऊपर का फोन शायद ही खरीदा होगा। अब मैं आपसे पूछूं कि आज 2022 में अगर आप एक नया फोन खरीदने जा रहे हो तो आपका जवाब बिल्कुल उल्टा होगा। शायद 90% लोग आज के टाइम पर 10,000 से ऊपर का ही फोन खरीदेंगे। शायद ही आज के टाइम पर कोई ऐसा होगा जो 10,000 से नीचे का फोन खरीदेगा। तो पॉइंट यह है कि लाइफस्टाइल को अपग्रेड करना, ऊपर ले जाना आसान है, बट उसे वापस नीचे लाना बहुत मुश्किल है। तो मुद्दे की बात यह है कि आप जो भी चीजें खरीदना चाहते हो, अगर आप उसको 2 बार नहीं खरीद सकते हो तो स्किप करो, ऐसी चीजें खरीदो जो आपके बजट में हो और जिसे आप 2 बार खरीदना अफोर्ड कर सकते हो। अब यहां पर बहुत से लोगों के मन में यह सवाल होता है कि मुझे इन्वेस्टिंग नहीं आती है, तो मुझे अपना पैसा कहां इन्वेस्ट करना चाहिए।
क्या मुझे स्टॉक्स में पैसा डाल देना चाहिए या म्यूचुअल फंड में लगाना चाहिए या फिर उन पैसों की एफडी करा देनी चाहिए? आप अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको देखना है कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। उसके लिए आपको हमारे चैनल पर वीडियो मिल जाएंगे। बट अगर आपको कोई स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है तो आपको अपना पैसा म्यूचुअल फंड में या फिर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर देना चाहिए, क्योंकि वहां आपको कोई पर्टिकुलर स्टॉक की नॉलेज होना जरूरी नहीं है। जैसे कि आप इंडेक्स फंड में या निफ्टी 50 में पैसा डालते हो तो वह आपको ऑन एन एवरेज 13% तक का रिटर्न इजीली दे सकता है और वहां आपको अपना टाइम भी नहीं देना पड़ेगा। अभी इस 13% के रिटर्न के साथ हम फाइनेंशियली फ्री कैसे हो सकते हैं, ये हम नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि लोग ये सोचते हैं कि क्या हम पैसा लोन पर या उधार लेकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दूं और जब उससे प्रॉफिट हो जाएगा तो मैं अपना लोन चुका दूंगा। वेल, तो इसका आंसर है नहीं। आपको कभी भी पैसा लोन लेकर स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब ऐसा क्यों है? वेल, स्टॉक मार्केट एक वॉलेटाइल मार्केट है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जिस स्टॉक में पैसा लगाओगे उसका प्राइस 2-3 सालों तक नहीं बढ़ता है या कुछ खास प्रॉफिट नहीं होता है और हम लोगों के अंदर पेशेंस बहुत कम होता है, क्योंकि हमें रिटर्न जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। हम लोग सोचते हैं कि आज हम पैसा लगाए और अगले 1-2 महीने में हमारा पैसा डबल हो जाए, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। और फिर हमें स्ट्रेस होने लगेगा कि हमने तो पैसे लोन पर ले रखे हैं, उसकी किस्त कैसे भरेंगे, और फिर हम पेशेंस नहीं रख पाएंगे और लॉस में ही अपना पैसा निकाल देंगे। तो सबसे पहले आपको यह बात दिमाग में बिठा लेनी चाहिए कि आपको स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में पैसे तभी लगाने हैं जब आपको उन पैसों की अगले 3-4 सालों में जरूरत ना पड़ने वाली हो। अगर आपको नेक्स्ट 1-2 सालों में गाड़ी ही लेनी है या शादी के लिए पैसा चाहिए तो ऐसे पैसों की आप एफडी ही करवा दीजिए। उन्हें स्टॉक मार्केट में डालने की गलती मत करना। और दोस्तों, यदि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए। उसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जिसकी हेल्प से आप फ्री में डीमैट अकाउंट क्रिएट